परम प्रेम शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा, धरियो दादा, जाजक दादा, सभी को मेरा जय गुरु। आज के सत्संग में आए हुए भक्तों को ठाकुर जी का मंगल प्रदान हो। देखिए, हम लोग जानते हैं, बोलते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बड़ा चक्कर है इस समाज में कि हम भगवान को ही सीधे हम भगवान की पूजा करेंगे, बीच में इनकी क्या ज़रूरत है। ठाकुर जी की एक वाणी है सत्यानुसरण में कि प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो प्रत्यक्ष की अवज्ञा कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहने वाले मिलते हैं हम लोगों को भी कि यदि आपके गुरु या कोई भी गुरु जिसका नाम दे रहे हैं, जिस भगवान का नाम मंत्र प्रदान कर रहे हैं, तो हम उन्हीं भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, तो बीच में गुरु को पूजा करने की क्या आवश्यकता है? सीधे उन्हीं की कर लें। तो भगवान राम की पूजा तो हनुमान किए, तो हनुमान की काहे पूजा करते? मत करिए, राम का ही करिए ना। आप हनुमान की पूजा करेंगे तो हनुमान जी से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। हनुमान जी आपको कहाँ ले जाते हैं? राम जी के पास। बस इतने काम है हनुमान जी का। ये थोड़ा है कि हम हनुमान जी में लगे हैं तो हनुमान जी प्रकट होकर आपको वरदान देंगे। हनुमान जी कुछ नहीं देते हैं। हनुमान जी आपको रामचंद्र जी के पास ले जाने का रास्ता बताते हैं। हनुमान जी रामचंद्र जी का आशीर्वाद दिलाने का काम करते हैं। बस दुनिया सुंदर कांड करे, जो भी करे, वो बुराई की बात नहीं है, समझने का फेर है, समझिए। तो हम हनुमान जी के चक्कर में काहे लगे रहते हैं भाई? क्यों ना हम सीधे राम जी की पूजा करें? और राम जी की भी पूजा क्यों करें? राम जी को जब समुद्र पे पुल बांधना था तो उन्होंने शंकर जी की पूजा की थी, किए थे ना शिवलिंग की। तो राम जी की बेकार है यार, शंकर जी की भी करें, सीधे शंकरे जी की कर लें, क्योंकि शंकर जी की कृपा राम के अंदर हुई। देखिए, ये वाणी का मतलब आ रहा है प्रत्यक्ष की अवज्ञा कर परोक्ष का आलिंगन करना। तो अब चक्कर उठता है कि शिव जी ध्यान करते थे तो किसका ध्यान करते थे? शिव जी भी तो ध्यान करते थे। तो शिव जी ध्यान करते हैं नारायण का, भगवान विष्णु का। तो हम शिव जी की काहे पूजा करेंगे? विष्णु जी की कर ले। ये सब चक्कर में डाल देगा। बहुत आदमी जो है ऐसे ही घुमा देते हैं कि झूठे इनकी कर रहे हो, उनकी कर रहे हो। अरे भाई, जब बोला ही गया है कि गुरु ही आपको वो रास्ता बताते हैं और गुरु ही वहाँ जा करके उनका आशीर्वाद। अभी दादा ने सारा कुछ बताया ना कि गुरु जी उनके सपने में आए और गुरु जी जो है आपको वहाँ तक ले जाते हैं। तो भगवान को हमने तो देखा नहीं, लोग कहते हैं कि ऐसे भगवान है। एक शक्ति की बात है। तो ठाकुर जी पूरा साइंस की बात किए हैं, पुरुषोत्तम हैं। ठाकुर जी ने कभी ये थोड़ी कहा कि नहीं ये ऐसे गदा लेके ये प्रकट हुए हैं, वो हैं, ये नहीं। वो तो पूरा साइंस की बात कर रहे हैं, वो तो एटम की बात कर रहे हैं, वो तो परमाणु की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये शक्ति की बात कर रहे हैं। उस शक्ति को कह रहे हैं कि उसी को आप भगवान कहो, चाहे जो कहो। तो वो शक्ति आपके अंदर भी तो है। वो शक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं आपके अंदर भी है, और वही शक्ति मेरे अंदर भी है। उस शक्ति को हम लोग चार्ज करते हैं। बस आपके अंदर वही भगवान है जिसको हम खोज रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूढ़े बनमाहि, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। एक हिरन होता है, उसके पेट में कस्तूरी होता है, उसकी खुशबू आती है,
तो हिरन को पता नहीं है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, तो पूरा उसकी खुशबू के लिए वो जंगल में घूमता है, यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, कहीं से नहीं आती है, उसके पेट में से ही खुशबू आती है और वो पूरा जंगल घूम मारता है। वही बात है हम लोगों का, आपके अंदर ही पेटे में भगवान है, आप ही के पास है, आप ही के अंदर ठाकुर हैं, आपके अंदर राम है, आपके अंदर हनुमान है, आपके अंदर सब कुछ है, सारे भगवान हैं। तो उस कैसे निकलेंगे? ठाकुर जी ने कहा ध्यान करिए ना बैठ के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरु जी का नाम ध्यान करिए, सबसे बढ़िया है। पगला करके घूमने की जरूरत नहीं है, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, थक गए हैं, पैर थक गया, ये थक गया, पैसा खत्म हो गया, सब हो जाएगा, सब बर्बाद हो गया, खत्म। और एक आदमी डाकू था, चोर था, वो कहीं नहीं गया, उसका दुनिया में डंका बज गया, कहीं गया ही नहीं। दादा बोले ना अभी, उसका नाम था रत्नाकर डाकू, कहीं नहीं गया। राम का नाम मिला, एक ही जगह बैठ करके राम राम नहीं करने आया तो मरा मरा किए, मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जानते तो हम सब कुछ हैं, फिर काहे पगला के घूमते हैं? क्यों नहीं ठाकुर जी का नाम घर में बैठ के करते हैं? करते करते आपको खुद ही रास्ता मिलने लगेगा। ये बोले ना कि मंदिर बन गया, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, उन्होंने ये करा दिया, उन्होंने, कोई कुछ नहीं कराता है, सब ठाकुर जी कराते हैं, सब ठाकुर जी उसको भी कराएंगे। आप लाख कुछ भी कर लीजिए, आपको जिधर जाना है उधर ही होगा। आप लाख सोच लीजिए कि इसी बस से चले जाएंगे, लेकिन वो बस छूट ही जाएगी आपको। गुरु जी की इच्छा, अगर गुरु जी को पकड़े हैं, आप इष्टवृत्ति कर रहे हैं, यजन याजन कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, और जो घटना आपके जीवन में घट रहा है उसमें कोई पछताने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है वो गुरु जी की इच्छा से हो रहा है। हम लाख सोच रहे हैं कि मेरा यहाँ ऐसे हो गया यार, कल से हम बड़ी चिंता में हैं यार, ये आप चिंता ना करिए, वो कराए हैं गुरु जी, उसमें आपका फायदा है। आप सोच रहे हैं कि हमको चोट लग गई, वो चोट लगाए हैं गुरु जी, उसमें आपका नुकसान था। जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा ना कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो गुरु जी करा रहे हैं, बस आपका कल्याण है, कुछ सोचना ही नहीं है। और ये सब करने से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु जी मंगल करते हैं। और इतना सोच करके अभी दादा ने बोला कि वर्तमान आचार्य का आदेश है कि आप लोग पैसा लीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा मुंह मत खोलिए कि भैया भंडारा है, गुरु जी का है, कुछ दान दक्षिणा मिल जाए तो ठीक है, ये बोल दीजिए, नहीं तो कुछ बोलबे नहीं करेंगे, ठीक है। पर्चा बांटना है आपको, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में कम से कम चले जाइए, जिसके यहाँ कभी नहीं गए हैं उनके यहाँ भी चले जाइए भाई, दे आइए। तो हर आदमी भाई 10-10, 20-20, 50-50 बांट दे तो 2,000 तो पर्चा हम लोगों का बढ़ जाएगा। और उनसे बोलिए आइएगा, बहुत आनंद आएगा, एक बार आइए, गुरु जी का दर्शन करिए, इतना तो कह ही सकते हैं। हमारा यही आप लोगों से प्रार्थना है, और कुछ नहीं है। और ले जाइए आप लोग, सब कुछ होगा, मंगल होगा।